तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ हाल ही में आई एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म के बारे में जो एक सच्ची कहानी पर बनाई गई है। इस फिल्म का नाम है दासिम, जो कि दासिम नामक जिन यानी शैतान के 5 पुत्रों में से एक पर बनाई गई है। मुझे पूरा यकीन है कि यह फिल्म आपको काफ़ी पसंद आएगी और यह जिन असल ज़िंदगी में भी पाया जाता है, यानी यह कहानी पूरी तरह सच्ची घटनाओं से ली गई है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जोड़े की शादी से। इस जोड़े का नाम सलमा और अरमान था। दोनों शादी से बेहद खुश नजर आ रहे थे कि इसी दौरान दूसरी तरफ हम एक किताब के पन्नों को देखते हैं। इधर सलमा और अरमान फोटो शूट करवा रहे होते हैं और सब बढ़िया चल रहा था कि तभी हम कई हसन नाम के एक बुजुर्ग मौलाना को देखते हैं, जो दरअसल सलमा के मामा होते हैं और इन्होंने ही सलमा और अरमान का निकाह पढ़वाया था। अब वे डीका नाम के एक लड़के से बात कर रहे थे जो सलमा का दोस्त होता है। वो डीका को बताते हैं कि सलमा की शादी की पूरी जिम्मेदारी उसके घर वालों ने उन्हें सौंपी थी, लेकिन तभी सलमा आकर हसन को फोटो शूट के लिए ले जाती है। खैर, दृश्य बदलता है जहां हम देखते हैं कि सलमा अब उम्मीद से थी और हमें पता चलता है कि सलमा और अरमान घर बदलकर अरमान की मां लास्त्री के घर जा रहे थे। उस वक्त सलमा सामान पैक कर रही होती है और साथ ही मामा हसन से फ़ोन पर बात कर रही थी। वह उन्हें बताती है कि कई दिनों से उसे अजीब सपने आ रहे हैं और अरमान काम की वजह से ज़्यादातर बाहर रहता है, जिससे अकेले रहना कठिन हो गया था। तब हसन उसे कहते हैं कि सब ठीक होगा और जो पवित्र पानी दिया था उसका इस्तेमाल करे। खैर, वह फ़ोन रखती है कि तभी बाथरूम से नल चलने की आवाज़ आती है, लेकिन जाने पर कोई नहीं होता। वहीं पवित्र पानी की बोतल पड़ी थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसका रंग काला पड़ गया और उसमें कीड़े भर गए थे। यह देखकर वह घबराकर बोतल गिरा देती है कि तभी उसकी सहेली इंद्री आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले सलमा भी नौकरी करती थी, लेकिन इस हालत में अरमान ने उसे छुड़वा दी थी। अब इसी दौरान अरमान आ जाता है और सब मिलकर सामान उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद हम उस घर में एक परछाई देख पाते हैं, यानी वहाँ कुछ बुरा मौजूद था जो कहीं ना कहीं सलमा से जुड़ा था। थोड़ी देर में वो नए घर पहुँचते हैं, जहाँ सुमी, जो घर की मेड थी, सामान उतारने में मदद करती है। अरमान अपनी माँ लास्त्री से मिलता है, जो उनके आने से बेहद खुश थीं और अपने आने वाले पोते या पोती के लिए बहुत उत्साहित थीं। अब सलमा घर देख रही होती है कि तभी वह खिड़की से पर्दा हटाने लगती है। तभी सास उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि पड़ोसी ताक झांक करते हैं, इसलिए पर्दे हटाने की ज़रूरत नहीं। आगे दृश्य में सलमा नमाज पढ़ रही थी कि कमरे में अरमान आता है। नमाज ख़त्म होने के बाद सलमा देखती है कि असली अरमान तो बाहर से अभी आ रहा था, यानी जो पहले आया वो अरमान नहीं था। यह देखकर वह घबरा जाती है। तभी हम टीवी के प्रतिबिंब में एक साये को देख पाते हैं। रात में सलमा सो रही थी कि तभी आंख खुलती है। वह छत पर देखती है जहां से खून टपक रहा था, लेकिन यह उसका बुरा सपना था। फिर कंबल में उसे एक शैतान दिखता है, पर यह भी सपना ही था। अरमान उसे शांत करता है। अगले दिन सलमा बताती है कि मामा हसन ने 4 महीने की गर्भावस्था पर दुआ रखने के लिए कहा है। लास्त्री पड़ोसियों को नहीं बुलाना चाहती थी क्योंकि वह किसी को जानती नहीं थी। दुआ में कई लोग आते हैं। बीच में बत्ती टिमटिमाती है और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। शाम को मामा हसन जाने से पहले उन्हें अपने यहाँ आने का न्योता देते हैं। अब सलमा बाहर बैठी थी कि दिया नाम की पड़ोसन आती है, बातें करती है और बच्चे के लिए शुभकामनाएं देती है। वह सास के बारे में पूछती है जो दुआ में नहीं आई थी। सलम्मा बताती है कि वे ठीक नहीं थी, लेकिन सोफे भीगते देखकर फटाफट आ गई थी। इससे साफ पता चलता है कि लास्त्री जितनी दिखती हैं उससे कहीं ज़्यादा अजीब है। अगले दिन सलम्मा खाना बना रही थी, तभी लास्त्री आती हैं और अरमान के मनपसंद खाने के बारे में बताने लगती हैं। लेकिन सलम्मा तो सेहतमंद खाना बना रही थी ताकि उसका कोलेस्ट्रॉल काबू में रहे। यह सुनकर लास्त्री पीठ पीछे ताना मारती हैं कि इसने तो उनसे भी ज़्यादा बेटे को रोका हुआ है। वही पुराना सास बहू वाला झगड़ा। इसके बाद सलमा अरमान को दफ्तर में खाना देने जाती है, जहां एक खूबसूरत लड़की अरमान के केबिन से निकलती दिखती है। दरअसल वह कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर होती है। यह देखकर सलमा असुरक्षित महसूस करती है। वहां इंद्री भी थी,
जो उसी कंपनी में काम करती थी। दोनों सहेलियां बातें करती हैं और इंद्री उसे समझाती है कि अभी बस बच्चे की फिक्र करे। घर आकर सलमा एक छोटे नमूने के घर को रंग रही थी कि उस पर एक पत्थर आ गिरा। बाहर कोई नहीं था। फिर ऊपर से आवाजें आने लगीं। वह एटिक में देखने गई तो एक भयावह आकृति दिखी। घबराकर नीचे उतरते वक्त एक गमला टूट गया। लास्त्री आ गई और कहा कि अरमान से जंचवा लेंगी। इसी दौरान डी का पार्सल लेकर आया। सलमा की उंगली पर कट था जो गमले से लगा था। डीका ने पट्टी बांध दी। यह सब लास्त्री देख रही थी और तभी अरमान भी आ गया, जिसके बाद डीका चला गया। अरमान ने हल्के से कहा कि डीका शायद ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र करता है। अरमान ऊपर देखने गया पर उसे कुछ नहीं मिला। हालांकि वहां एक भूतिया आकृति उसके पीछे थी जो कुछ फुसफुसा रही थी। नीचे आकर उसने बस यही बताया कि ऊपर सिर्फ चूहे हैं, कुछ नहीं। यानी वह सलमा को कुछ बताना नहीं चाहता था। अरमान के जाने के बाद सलमा को एक गहने का टुकड़ा मिला जो उसका नहीं था। उसे संदेह होने लगा कि कहीं अरमान धोखा तो नहीं दे रहा। तभी दिया खाना लेकर आई जो बेहद स्वादिष्ट था। उसने सलमा को अपने घर आने का न्योता दिया। सलमा ने वह खाना मामा हसन के लिए भी भेजा और खुद भी उनसे मिलने गई। उसने बताया कि अजीब चीज़ें दिखती हैं और आवाज़ें आती हैं। हसन ने कहा कि नए घर में ऐसा सामान्य है, लेकिन जब उन्होंने सलमा का भेजा खाना खोला तो उसमें कीड़े पड़े हुए थे, सड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ अरमान के टिफ़िन के साथ भी यही हुआ। इससे शाम को घर में लड़ाई शुरू हो गई। सलमा ने कहा उसने ताज़ा खाना दिया था लेकिन किसी ने बदल दिया। सास ने कहा वो ऐसा क्यों करेंगी। अरमान ने बीच बचाव किया। रात में अरमान बाहर बैठा था। लास्त्री ने उसे कहा कि सलमा शायद असहज है, उससे बात करे। इसी दौरान सलमा को बाहर से अरमान की आवाज़ आई, जैसे वह किसी और औरत से बात कर रहा हो, लेकिन ढूंढने पर कोई नहीं मिला। सुमी खाना फेंकने गई तो बत्तियां टिमटिमाने लगीं और उसके पीछे एक राक्षसी आकृति आई और दृश्य वहीं कट हो गया। कमरे में अरमान के संदेश आ रहे थे और वह सोया हुआ था। सलमा फ़ोन चेक करने लगी तो अरमान ने रोका। सोने से पहले सलमा ने नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अरमान ने नींद का बहाना बनाकर टाल दिया। यह सुनकर सलमा रो पड़ी क्योंकि उसका शक सच होता जा रहा था। अगले दिन सलमा पूरे घर में पवित्र पानी छिड़क रही थी। सुमी जिंदा थी, यानी वह उस राक्षस से बचकर भाग गई थी। उसने लास्त्री को सब बताया कि सलमा जो महसूस कर रही है शायद वह सच है। लास्त्री ने कहा कि वह सब देखेंगी, लेकिन पहले दिया के बारे में पता लगाना होगा। अगले दृश्य में सलमा अपनी कार्यस्थल पर बैठी थी कि पूरा घर हिलने लगा। डरकर उसने अरमान को फ़ोन किया जो मीटिंग में था। अरमान ने कहा उसकी बातें समझ नहीं आ रही। तब एक आवाज़ जो सलमा की नहीं थी, उसने अरमान से कहा कि उसे उसकी कभी परवाह नहीं थी और वह चाहती है उसका प्रोजेक्ट फेल हो। दरअसल सलमा पहले ही फ़ोन काट चुकी थी, यानी कोई शैतानी ताकत पति पत्नी में झगड़ा करवाना चाहती थी। इसके बाद टीका वहां आया और एटिक से ढेर सारे चमगादड़ निकले। दूसरी तरफ अरमान अकेला बैठा था। पहले सिगरेट पीता था लेकिन छोड़ दी थी। तभी इंद्री आई और उसे सिगरेट दी, यह कहते हुए कि कभी कभी तनाव मिटाने के लिए ले लेनी चाहिए। अरमान ने बताया कि बस शादी में कुछ उलझने हैं। दूसरी तरफ दिया सलमा से मिलने आई और बताया कि उसके पति ने भी उसे धोखा दिया था। यह सुनकर सलमा और असुरक्षित हो गई। यह सब लास्त्री खिड़की से देख रही थी। रात में सलमा ने इंद्री को फ़ोन कर अरमान के बारे में पूछा। इंद्री ने बताया कि अरमान का काम तो पूरा हो चुका था। सलमा ने पूछा कि क्या एम्बेसडर लड़की दफ्तर आती है, तो इंद्री ने कहा कि वह तो कभी कभार ही आती है। यह सुनकर सलमा खुद दफ्तर पहुंची। वहां उसने उस लड़की को ऊपर जाते देखा और पीछा किया। वह अरमान के केबिन से निकलती दिखी। सलमा ने अरमान के सामने बवाल खड़ा कर दिया कि उसका उस लड़की से चक्कर है। अरमान कुछ समझ नहीं पाया। बवाल से बचने के लिए वह उसे कार में ले गया, जहां इतनी बहस हुई कि एक बड़ा हादसा होते होते बचा। घर आकर सलमा शीशे में खुद को देखती है। दूसरी तरफ वह जादू टोने की किताब दोबारा खुल गई और उसका असर सीधे सलमा पर पड़ रहा था। वह खुद को बदसूरत देखने लगी, लेकिन यह असली नहीं था। कोई शक्ति उसे भटका रही थी।
रात में अरमान सोफे पर सो रहा था क्योंकि दोनों में लड़ाई थी। तभी सलमा उसका गला दबाने लगी, लेकिन अचानक गायब हो गई। यानी वहां वो पात्र भी आ रहे थे जो असल में होते ही नहीं। अगले दिन सुमी ने दिया का पीछा किया। उसके घर का पता एक उजड़ा हुआ घर निकला जहां कोई रह ही नहीं सकता था, और आसपास वाले भी दिया को नहीं जानते थे। वहां एक भूतिया आकृति दिखी जिससे सुमी डर गई। दूसरी तरफ लास्त्री ने सलमा से कहा कि कोई बात हो तो उनसे कह सकती है। सलमा ने कहा कि उनका बेटा धोखा दे रहा है, लेकिन वो तो उसी का पक्ष लेंगी। यह कहकर वह चली गई। तभी सुमी आई और लास्त्री को सब बताया। उसी दौरान दिया गेट पर आई और सलम्मा के साथ बाहर बैठ गई। लेकिन जब लास्त्री ने देखा तो सलम्मा अकेली बैठी थी, दिया वहां थी ही नहीं। यानी दिया पक्का कोई जिन थी। यह देखकर लास्त्री बहुत डर गई। इसी दौरान किसी ने गैस जला दी जिससे लास्त्री को चोट आई। लेकिन जिसने गैस जलाई वो सलमा नहीं, बल्कि उसका रूप धरे वही जिन था। अरमान ने सुमी को डांटा, लेकिन लास्त्री जानती थी कि यह सलमा नहीं कर सकती। अरमान ने यह भी सोचा कि शायद डीका ही वह मेहमान था जिसके बारे में सुमी बात कर रही थी, और डीका को लेकर सलमा पर ताना मार दिया। सलमा को गुस्सा आया और वह चली गई। रात में लास्त्री ने सुमी को पवित्र पानी लेने हसन के पास भेजा, लेकिन रास्ते में वही जिन सुमी के पीछे पड़ गया। जब वह सड़क पर आई तो एक बस ने उसे उड़ा दिया। यह खबर पाकर लास्त्री बहुत रोई क्योंकि वो खुद को जिम्मेदार मान रही थी। दूसरी तरफ हसन अपनी लाइब्रेरी में थे। उन्होंने देखा कि किताब का एक पन्ना फटा हुआ था, जो वही बार बार दिखाई देने वाली किताब थी। तभी एक जिन वहां आया, लेकिन हसन ने आयातल कुर्सी पढ़कर उसे भगा दिया। तभी सलमा लास्त्री के पास आई और कहा कि वो उनके साथ है। लेकिन जब लास्त्री ने दिया के बारे में बताया तो सलमा उन पर ही भड़क गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि दिया ही उसे समझती है। फिर वह खुद दिया के घर गई। दिया का घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था। अंदर दोनों बातें करने लगे, लेकिन दिया यानी वह जिन उसे ससुराल वालों के खिलाफ भड़का रहा था। जब वे गले मिले तो सलम्मा की नज़र पवित्र पानी पर गई जो काला पड़ चुका था, और बोतल अपने आप टूट गई। यहाँ से उसे दिया पर शक होने लगा और शीशे के प्रतिबिंब में दिया का असली काला चेहरा दिख गया। जिन समझ गया कि पर्दा उठ गया और वो असली रूप में आ गया। सलमा बहुत डर गई। दूसरी तरफ लास्त्री को घर के बाहर से आवाज़ें आईं। बाहर एक झाड़ू मिली जिसे छूते ही हाथ में घाव हो गया। फिर सुमी के रूप में वही जिन सामने आया और उनके पीछे पड़ गया, जिससे लास्त्री सीढ़ियों से गिर गई और बुरी तरह चोट लगी। दूसरी तरफ सलमा आयातल कुर्सी पढ़ते हुए भागी और घर आकर पति और सास को आवाज़ दी, लेकिन कोई नहीं था। जिन अलग अलग रूपों में सामने आने लगा, जिसमें वही एम्बेसडर लड़की भी थी, यानी वह भी यही जिन था। इससे साफ था कि यह वही जिन था जो पति पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा कर रहा था। सलमा ने दुआ की तो जिन थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। किसी तरह भागकर वह इंद्री के घर पहुंची और बोली कि उसे मामा हसन से मिलना बेहद ज़रूरी है। जब इंद्री अंदर गई तो सलमा को वहां अरमान का लाइटर मिला। फिर अरमान बाथरूम से बाहर निकला। यह देखकर सलमा को लगा कि इंद्री और अरमान का चक्कर है। वह दोनों पर बरस पड़ी। अरमान ने बताया कि घर आने पर माँ जख्मी मिली थीं और उन्हें अस्पताल पहुंचाते वक्त इंद्री मिल गई, इसलिए वह यहीं रुक गया। लेकिन सलमा नहीं मानी और इंद्री को खूब सुनाया। इंद्री ने कहा कि वह स्वार्थी है, पति ने इतना किया लेकिन फिर भी दोष देती है। यह सुनकर सलमा ने इंद्री को थप्पड़ मार दिया और अरमान से कहा कि अगर वो स्वार्थी है तो तलाक दे दे, और वहां से चली गई। टैक्सी में सलमा और पीछे पीछे अरमान अपनी गाड़ी से मामा हसन के पास पहुंचे। हसन ने पूरी बात बताई कि उनकी किताब का एक पन्ना गुम था, जो दासिम नाम के जिन का था, जो शैतान इब्लिस के 5 पुत्रों में से एक है। इस पन्ने से उस जिन को बुलाया जा सकता था और यह जिन खास तौर पर रिश्तों को तोड़ने के लिए जाना जाता है। यह सुनकर सलमा को समझ आया कि उनके बीच जो कुछ भी बिगड़ रहा था वह सब उस जिन की वजह से था। हसन ने कहा कि फौरन दुआ शुरू करनी होगी। दुआ शुरू हुई और उस पन्ने का दृश्य दोबारा आया। इस बार जिन ने सलमा को काबू कर लिया और वह बेकाबू हो गई। शुरुआत से उस जिन का असली निशाना सलमा ही थी। वह उसे सबसे दूर करके
उसे पाना चाहता था। हसन कोशिश करते रहे, लेकिन पोजीशन में सलमा ने उनके पैर में लकड़ी का टुकड़ा घुसा दिया और अरमान पर भी हमला किया। पीछे से हसन ने आकर उसे काबू किया और दुआ पढ़कर जिन को बाहर निकाल दिया। दृश्य बदला जहां अरमान सलमा को अस्पताल ले गया। आंख खुलने पर सलमा ने देखा कि अरमान और लास्त्री दोनों साथ थे, लेकिन उनका बच्चा बच नहीं पाया। अरमान ने उसे शांत करते हुए कहा कि यह ऊपर वाले की मर्जी थी। सलमा अपने बच्चे के लिए बहुत रोई। इसके बाद अरमान और सलमा नए घर में शिफ्ट हो गए, जहां हसन ने शांति के लिए दुआ की महफिल रखी। दुआ के दौरान इंद्री चुपके से सलमा के पास आई और बोली कि उसे माहवारी आ गई है, वॉशरूम कहाँ है। सलमा ने बता दिया और इंद्री चली गई। और दोस्तों, अब अंत में खुलते हैं इस फिल्म के असली राज। हमें पता चलता है कि इंद्री के पास वही गहने का टुकड़ा था, यानी जो कुछ भी इनके साथ हुआ वह सब इंद्री ने किया था। उसी ने दासिम जिनको बुलाया था। सलमा को जो भ्रम हो रहे थे वह भी इंद्री का किया हुआ काला जादू था। जब यह लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, तब इंद्री ने कपड़ों के संदूक में एक शापित गुड़िया छुपाई थी और अब वह इसी गुड़िया को वॉशरूम के सिंक में छुपा देती है। लेकिन तभी शीशे के प्रतिबिंब में उसका असली काला चेहरा दिखता है। अब या तो दासिम ने इंद्री को काबू कर लिया क्योंकि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, यानी सलमा को उसे सौंप नहीं पाई, या फिर इंद्री शुरुआत से ही खुद दासिम जिन थी। इन दोनों में से जो भी हो, यह साफ है कि इंद्री सलमा से बेहद जलती थी, क्योंकि सलमा को वह सब मिल गया जो शायद इंद्री हमेशा चाहती थी। उसे अरमान पसंद था, लेकिन अरमान ने सलमा से शादी की और वो गर्भवती भी हुई। इसी वजह से इंद्री ने यह सब करने का फैसला किया। और बूम, इसी के साथ यह फिल्म ख़त्म होती है। तो दोस्तों, यह थी दासिम फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इस कहानी की असली जड़, यानी इंद्री के बारे में। शुरुआत से हमें दिखाया गया जैसे वह सलमा की सबसे अच्छी सहेली है, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। यह फिल्म हमें यही सिखाती है कि आजकल किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, और जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। अब बात करते हैं दासिम की असली पहचान के बारे में। दासिम एक ऐसा जिन है जो अधिकतर काले जादू और साजिश के संदर्भ में आता है। यह जिन इंसान के दिमाग और भावनाओं को भटकाता है और जिंदगी में नकारात्मकता भरता है। जैसा हमने फिल्म में देखा, दासिम का जिक्र इस्लामिक और गूढ़ साहित्य में मिलता है, और यह जिन वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा करने के लिए जाना जाता है, जैसे पति पत्नी में गलतफहमी, गुस्सा और भावनात्मक दूरी। यह इंसान के अवचेतन मन को निशाना बनाता है, मन में संदेह, जलन और डर के बीज बोता है, और कभी कभी जोड़ों की करीबी जिंदगी को भी प्रभावित करता है, जो फिल्म में भी दिखाया गया। यह अधिकतर घर के भीतर या करीबी रिश्तों में असर डालता है और अपनी मौजूदगी को इस चालाकी से जाहिर करता है कि इंसान खुद बिना समझे अवसाद, घबराहट या चिड़चिड़ापन महसूस करता रहता है। फिल्म में शुरुआत से ही पवित्र पानी का काला पड़ना और खाने का सड़ना यही दर्शाता था कि दासिम की मौजूदगी उस घर में थी। तो उम्मीद करता हूं कि दासिम फिल्म, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में हाई बटन दबाना न भूलें ताकि वीडियो की रीच अच्छी हो। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए।